अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपनी सफलता की कहानी नहीं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी उसकी कीमत। मुझे सरकारी नौकरी तो मिल गई, लेकिन मैंने इस सरकारी नौकरी में आखिर क्या क्या खोया। अपनी नींद खोई, अपने त्योहार खोए, कई रिश्ते खोए, अपना आराम खोया और कई बार खुद पर भरोसा भी खोया। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी। आज जो लोग भी मेरी गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, उन्हें उसके पीछे छुपी हज़ारों घंटों की मेहनत दिखाई नहीं देती। अगर आज आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो सिर्फ 15 मिनट मेरे साथ रहिए। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप हार मानने का फ़ैसला बदल दें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं आज आपको अपनी सरकारी नौकरी की कहानी नहीं, बल्कि उस सफ़र की सच्चाई बताने आई हूँ जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक फ़ोटो देखते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देखते हैं, जॉइनिंग लेटर देखते हैं या फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं। लेकिन उस फ़ोटो के पीछे कितनी रातें बिना सोई बीती, कितनी बार खुद पर शक हुआ, कितनी बार रोना आया और कितनी बार लगा कि अब नहीं होगा, ये कोई नहीं देखता। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद मेरी कहानी आपको बीच बीच में हार मानने से बचा सके। सबसे पहले मैंने क्या खोया, तो सबसे पहले मैंने अपना कंफर्ट ज़ोन खोया। जब बाकी लोग घूम रहे थे, शादी ब्याह में जाते थे, तीज त्योहार मना रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका मनपसंद चीज़ें खा रहे थे, तब मैंने किताबों के साथ बैठी। कई लोगों ने कहा, इतना पढ़कर क्या करोगी, सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती, अब छोड़ भी दो। लेकिन मैं उनकी बात मान लेती तो शायद आज ये वीडियो नहीं बना रही होती। और मैंने अपनी नींद खोई। बहुत सारी रातें ऐसी थीं जब सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में चलता था, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो। किताब खुली रहती थी लेकिन दिमाग में डर भरा रहता था। फिर भी अगले दिन उठकर वही किताब दोबारा खोलती थी, क्योंकि सपना मेरा बड़ा था। और मैंने लोगों का साथ खोया। धीरे धीरे कुछ दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदारों ने फ़ोन कम करने लगे, कई जगह जाना मैंने बंद कर दिया। लोगों को लगा मैं बदल गई हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं अपनों सपनों के लिए थोड़ा सा समय बचा रही थी। हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता, कभी कभी अपने लक्ष्य को चुनना ही पड़ता है। मैंने अपनी खुशियाँ कुछ समय के लिए रोक दी। कई छोटी छोटी इच्छाएं, घूमना, नई चीज़ें खरीदना, आराम करना, सब कुछ मैंने बाद के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी आज की छोटी सी कुर्बानी कल की बड़ी खुशी बन सकती है। सबसे बड़ी लड़ाई किससे थी? दूसरों से नहीं, खुद से। जब बार बार मन कहता था नहीं होगा, तब खुद को समझाना पड़ता था कि एक दिन ज़रूर होगा। यही लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि हर एक त्याग की कीमत मिली। सरकारी नौकरी सिर्फ एक सैलरी नहीं होती, वो आत्मसम्मान देती है, घर वालों की आंखों में गर्व देती है, अपनी पहचान देती है और सबसे बड़ी बात ये विश्वास देती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनसे एक बात, अगर आज आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो परेशान मत होइए। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब भी कोई उसे देख नहीं पाता, लेकिन एक दिन वही बीज पेड़ बन जाता है। आपकी मेहनत भी एक दिन सबको दिखाई देगी। एक बहुत ज़रूरी बात कि सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति का भी ध्यान रखें। सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि उस सफ़र में खुद को संभाल कर रखना भी है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और हमारे यहाँ पे ना लौकी की सब्ज़ी में जो है मेथी दाने का तड़का लगता है, लहसुन प्याज वगैरह ये चीज़ें, जीरे नहीं डालते। कई सारे घरों में बुंदेलखंड में
मैं बुंदेलखंड की हूँ, तो काफ़ी सारे घरों में जीरे से छोंका लगाते हैं। लेकिन मैं तो शुरू से हमारे जो मायके में मेथी दाने से ही हम लोग जो है तड़का लगाते थे, तो वही मैं बना रही हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें मसाले वगैरह ऐड नहीं करूँगी और बहुत ही तीखा भी नहीं बनाऊँगी। सिर्फ हरी मिर्ची, टमाटर, थोड़े हल्के से मसाले, यही चीज़ें मिलाऊँगी ताकि मेरा जो बच्चे हैं वो भी खा सकें। तो मुझे भी ज़्यादा तीखी चीज़ें पसंद नहीं है और मैं तीखा और एकदम से तेल मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ। तो इस वजह से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से बनाने का बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब भी ये चीज़ें बनती हैं ना, तो लौकी की सब्ज़ी या कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होती। मुझे भी बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं हर चीज़ हमें पसंद आने लगी है। हम सब सब्ज़ी लगभग खा लेते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। और अब तो और मुझे ना लौकी या कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बहुत पसंद है, तो इसीलिए आज मैं पूड़ी बना रही हूँ और बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ। और जिनको भी ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, आप एक बार पूड़ी के साथ ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं और कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, और आपके यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है लौकी की कैसे पसंद करते हैं। क्या बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के बाद हमारी पहचान धीरे धीरे सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित रह जाती है। कोई हमें बहू कहता है, कोई पत्नी, कोई माँ, और इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते कई बार हम खुद से पूछना ही छोड़ देते हैं, मैं क्या बनना चाहती हूँ। सुबह उठते ही घर के काम, सबके लिए सोचना, सबका ध्यान, दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और रात को जब थोड़ी देर के लिए समय मिलता है तो शरीर इतना थका हुआ होता है कि किताब खोलने की हिम्मत ही नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी भी ऐसी है तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपकी मेहनत की तुलना नहीं है। घर संभालना भी मेहनत है, बच्चों की देखभाल भी मेहनत है। पर अगर आपके दिल में आज भी कोई सपना है तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि बहुत देर हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ आसान होगा, नहीं। कई दिन ऐसे आएंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कभी बच्चा बीमार होगा, कभी घर के कोई ज़रूरी काम होगा, कभी मन ही नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, सफल वही नहीं होता जो हर दिन 10 घंटे पढ़ता है। सफल वो भी होता है जो मुश्किल दिनों के बाद भी दोबारा किताब खोलने की हिम्मत रखता है। अपने सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। 30 मिनट भी मिले तो उसे बेकार मत जाने दीजिए। धीरे धीरे यही 30 मिनट आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगी। और एक बात और, दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल भी मत करना। किसी के पास पूरा दिन होता है और किसी के पास सिर्फ 1 घंटा हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सबका अलग होता है। अपनी रफ्तार पर भरोसा रखिए। आज अगर आप अपने सपनों के लिए एक छोटा सा कदम भी उठा रही हैं तो यकीन मानिए आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखा रही, आप उन्हें यह भी सिखा रही हैं कि सपने किसी भी उम्र में पूरे किए जा सकते हैं। हो सकता है आज जो लोग आपकी मेहनत को ना समझें, लेकिन जिस दिन आपका चयन होगा उसी मेहनत पर लोग गर्व करेंगे। इसलिए अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने सपनों को भी जिंदा रखिए। क्योंकि एक खुश और आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो पूरे परिवार की सोच बदल सकती है। और अगर आज आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। शुरुआत करने का सबसे सही समय वही है जब आप ये फैसला कर लें कि अब मैं अपने लिए भी एक कदम बढ़ाऊँगी। एक क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा आता है कि मैम हमें घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारी कोई हेल्प नहीं करता, हमें जो है पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो डियर, आपको अपने समय में से ही समय निकालना पड़ेगा। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि घर के काम के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। हर चीज़ हर काम समय पे चाहिए होता है।
और चाहे आपकी पढ़ाई समय पे हो चाहे नहीं हो, घर का एक एक काम का एक फ़िक्स समय होता है और वो फ़िक्स समय पे वो काम उनको चाहिए और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप कुछ भी कर लें, ये एक रूटीन है और आपको ये करना ही पड़ेगा स्मार्ट वर्क की तरह। और उसी के बीच में जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले अपने काम को, अपने सपनों को दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा समय निकालिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं नहीं करूँगी, मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप छोड़ भी दोगे तो किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होगा किसी की लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है बेकार हो जाएगी बाद में। सिर्फ़ और सिर्फ पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक समय के बाद ऐसा होता है कि बच्चे भी आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। और अगर आप लाइफ में करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहती हैं, या फिर अगर जॉब की तैयारी भी नहीं कर रही हैं, कुछ और भी आपके अंदर स्किल है, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर बाहर निकालिए, कुछ सीखिए। जैसे मैं अपना कह लूँ, मैंने बहुत समय पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर वो था कि मैंने ये जब चीज़ें सीखी हुई हैं, पहले से मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो मैं क्यों ना फिर से रीस्टार्ट करूँ। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया और आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, अगर आपकी जॉब के साथ साथ अगर और भी कोई चीज़ है, कुछ और हॉबी हैं, तो आप उनको भी एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते रहो। अगर लाइफ में कुछ और भी करना चाहते हो, आप एक आध बैकअप प्लान भी रख सकती हैं अगर नहीं मिली जॉब उसके लिए, लेकिन पहली कोशिश यही करना है कि मिल जाए। और अब हो गया है समय मेरे स्कूल का, तो अभी मैं काम वगैरह ख़त्म करके किचन का काम, टिफ़िन मैंने अपना लगा लिया है, बॉटल भर ली है और अब मैं थोड़ी देर से निकलूँगी, ताला वगैरह लगाऊँगी। तो बहुत सारा सुबह से इतना टाइम ही नहीं मिलता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि साड़ी पहन कर जाऊँगी, तो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने निकाल ली। मुझे ना साड़ी पहनने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले पहनती थी, इस वजह से मैं जल्दी से पहन लेती हूँ। जितना समय मुझे सूट सलवार में लगता है उतना ही मुझे साड़ी पहनने में लगता है। तो आज मुझे मौका मिला तो सोचा चलो पहन ही लेते हैं। आज गाड़ी वगैरह चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से नहीं पहनती, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी हो रखी है, 2-3 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल और अब देख सकते हैं मेरा आते ने इतना प्यारा सा स्वागत हुआ है, बच्चों ने बहुत खूबसूरत सा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।